राम जी ने सुग्रीव से कहा कि तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता मत कर। सुग्रीव को भी भरोसा हो गया था। अब देखो, जैसी सुग्रीव को ये भरोसा हो गया कि ये बाली को मार लेंगे, बाली मरेगा, मेरे को राज मिल जाएगा। अब देखो आप कैसे पलटी मारता है आदमी। आप सुग्रीव में अपना कैरेक्टर देखिए, हम लोगों जैसा है बिल्कुल सुग्रीव, हम लोगों जैसा। बस उसमें एक ही खूबी थी, 50 झंझटें करता था वो, 50, बस एक ही उसकी खूबी थी, उसने हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखा। और मैं भी आपसे ये कहता हूँ, अपन लोग सुग्रीव से कम नहीं पड़ते हैं, अपने कई लक्षण उसके जैसे दिखेंगे अभी, पर बस हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखना। जैसे ही सुग्रीव को लगा राम जी ने सब कर दिया, तो क्या हुआ, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। अब सुग्रीव को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो राम जी से कहता है, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला, आपकी कृपा से मेरा मन अब स्थिर हो गया है। बताओ, आप किसी का मन भी स्थिर हुआ है आज तक? और जिसका मन स्थिर हो गया वो योगी हो जाता है। तो ये कह रहा है कि मेरा मन स्थिर हो गया आपकी कृपा से। तो राम जी ने कहा, चलो थोड़ा बहुत उत्साह जाग जाता है तो आदमी बताता है ऐसा हो गया। जैसे हम जैसे छोटे मोटे आदमी कोई लोग देख के कहते हैं धन्य हो गए, आपको देख के धन्य हो गए। हमको समझ नहीं आता इसमें धन्य क्या हो गए, हमको देख के धन्य क्या हो गए। और अगर हम कह दें चलो ज़्यादा ही धन्य हो गए तो जरा 5,000 रुपये देना, तो फिर धन्यता गई, फिर गई धन्यता। अभी इतने ही धन्य हो रहे हो तो लाओ दो हमको, कोई धन्यता रखती क्या? ये सब देखे भाले की बात है। सुग्रीव भगवान को ही कह रहा धन्य हो गया, मेरा मन स्थिर हो गया। और अब तो और ऊंची बात कहता है क्या है, जरा सुनिए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहूं करेऊं सेवकाई। सुख 10 रिश्ते सुग्रीव बोल रहा है, जरा सुनना। वो कहता है सुख, संपत्ति, परिवार, प्रतिष्ठा, शत्रु, मित्र, सुख, दुख, 8 चीजें लगातार बोल दिया। उसने कहा ये सब बेकार है। अरे लक्ष्मण जी ने को बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी भैया से भागते फिर रहे हैं, अभी कह रहे हैं राजा बना दो, और अब कह रहे हैं ये सब बेकार, सब बेकार, मित्र भी, शत्रु भी, सुख भी, संपत्ति भी, पद प्रतिष्ठा, सब माया जैसी है सब। और अगली पंक्ति बोली तो लक्ष्मण जी सचमुच चौंक गए। कहता क्या है, बाली परम हित जासु प्रसादा। मैं तो बाली को अपना विशेष हितकारी मानता हूं कि उसके कारण मिले हुए राम तुम समन विषादा। उसके कारण आपके दर्शन, बाली धन्य है। बाली भी धन्य हो गया थोड़ी देर में। बोलो कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ। राम जी सोचने लग गए। राम जी तो कम सोचते हैं, पर लक्ष्मण जी को लगा आदमी है कि क्या है, पल पल बदल रहा है, नए नए स्टेटमेंट दे रहा है। इतना तो नेता भी स्टेटमेंट नहीं बदलते जितने सुग्रीव बदल रहा। अरे कम से कम भला आदमी अपने स्टेटमेंट पे टिकता तो है। सुग्रीव तो बदल अब तो कह दिया बस बाली धन्य, बाली को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मिल गए। और राम जी सोचने लगे कि ये चुप हो तो मैं कुछ बोलूँ। और अगली बार अब तो सुग्रीव कहता है, अब प्रभु कृपा करेहु एही भांति। अब तो भगवान ऐसी कृपा करो कि सब तजी भजनु करो दिन राती। आप तो ऐसी कृपा करो सब छोड़ छाड़ के आपका ही भजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा जब तेरे को भजन ही करना था तो इतना उपद्रव क्यों कराया? ताल भी देख रहा है ये भी। अब सीधे काम हो गया, जम गया तो भजन, वैराग्य जाग गया, आपको सब मिल गया तो वैराग्य हो गया। देखो भैया, भरे पेट की डकारें सबको समझ में आती है। अब ये भरे पेट की डकार है, मेरा काम हो गया, बोले सब तजी भजन करो दिन राती। तो उसने कहा मैं सब तजी जो मेरे पास है सब छोड़ दूंगा और आपका भजन करूंगा। अब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा कि इसके पास बचा ही क्या है जो छोड़ देगा। थोड़ी देर पहले कह रहे सर्वस्व सब मेरा बाली ने छीन लिया, जब तेरे पास है ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? हनुमान जी ने कहा अरे महाराज अभी मेरे राजा को मैं हैंडल कर लूंगा, आप गुस्सा मत होना। उनको यही लगा लक्ष्मण जी को तो ऐसा आदमी जमता ही नहीं। उनका ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? लेकिन ये होता है ज्ञान, हम लोगों को उपज जाता है। जरा से भी हमको ऐसा ज्ञान आ जाता है कि हम ज्ञान बांटने लगते हैं भगवान के प्रति, भगवान क्या है, ये क्या मिल रहा है। ऐसे ज्ञान से काम नहीं चलता। लक्ष्मण जी सोचने लग गए। और देवियों सज्जनों, यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, समझ के अपने ज्ञान को उपयोग करिए। परमात्मा के प्रति अगर आपको क्लैरिटी न हो, कॉन्फिडेंस न हो, तो गुरु का सहारा ले लो। पर परमात्मा के प्रति अपने मैनिपुलेशन कभी मत करिए। इसको फैब्रिकेशन ऑफ लाइफ कहते हैं।